सूर्य त्राटक जो आपके दिमाग को कई गुना शक्तिशाली बना देता है। उम्र के साथ निष्क्रिय होने वाली पीनियल ग्लैंड को पुनः एक्टिव कर देता है। चक्रों को बहुत तेजी से शुद्ध व सक्रिय कर देता है। किसी की भी आंखों में देखने मात्र से वह व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सूर्य त्राटक आखिर में ही क्यों करना चाहिए? सूर्य त्राटक करने की संपूर्ण विधियाँ, सूर्य पर त्राटक से होने वाले अनुभव, सूर्य पर त्राटक के संबंध में सावधानियाँ, सभी को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। आखिर में ही क्यों करें? त्राटक मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, दर्पण त्राटक, सूर्य त्राटक। जिस साधक का बिंदु, ज्योति, दर्पण इत्यादि पर त्राटक का अभ्यास 40 मिनट या इससे अधिक का हो गया है, केवल वे साधक ही सूर्य पर त्राटक करने के उत्तराधिकारी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बिंदु त्राटक के अभ्यास से आंखों को लगातार खुली रखने की आदत पड़ जाती है। ज्योति पर त्राटक करने से आंखों को तेज प्रकाश सहन करने की आदत पड़ जाती है तथा दर्पण पर त्राटक का अभ्यास करने से इसमें दिखने वाले दृश्य, प्रकाश परिवर्तन आदि से होने वाली भय की वृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। ये तीनों त्राटक करने के बाद साधक सूर्य पर त्राटक का अभ्यास करने के लिए परिपक्व हो जाता है। सूर्य पर त्राटक का अभ्यास करने से आंखों में शक्तिपात करने की प्रबल शक्ति आ जाती है। पहली विधि: सूर्य पर त्राटक करने के लिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय सबसे उचित होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में सूर्य की बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था भी कहते हैं। आपको अभ्यास के लिए एक ऐसा स्थान चुनना है जहां पर आपके पूरे शरीर पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े, क्योंकि सूर्य की धूप में अधिक समय बैठने से आपको भौतिक शरीर में असुविधा महसूस हो सकती है। अभ्यास करते समय ऐसे स्थान पर बैठे जहां आपका शरीर छांव में हो, मगर वहां से सूर्य स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, जैसे कि कमरे की खिड़की इत्यादि। जैसे ही सूर्य उदय हो, उसी समय आपको अपनी दृष्टि सूर्य पर टिका देनी है और अभ्यास शुरू करना है। लगभग 2 से 2.5 मिनट में इसका पूर्ण उदय हो जाता है। पूर्ण उदय होने पर आपको उसके संपूर्ण स्वरूप को देखना है। जिस दिशा में आप त्राटक कर रहे हो उस दिशा में लंबे लंबे पेड़ या पहाड़ अवरोध ना बने। आपको सूर्य बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए जैसे कि भूमि के अंदर से सूर्य आकाश की ओर निकल रहा हो। शुरुआत में केवल 15 से 20 मिनट का ही अभ्यास करें। इससे आपकी आंखों पर प्रकाश का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। जब सूर्य पर त्राटक करते करते कुछ महीने बीत जाएंगे तो आपके अभ्यास का समय भी स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। अभ्यास का समय बढ़ते बढ़ते 1 घंटे का हो जाने पर आपकी आंखें बहुत ही तेजस्वी हो जाएंगी। सूर्य पर त्राटक करते करते कुछ साल बीत जाने पर सर्दियों के समय जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तभी आपको चंद्रमा की भांति प्रतीत होगा और आप दिन में भी सूर्य पर त्राटक कर पाओगे, मगर इस अवस्था तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा। दूसरी विधि: जो साधक सीधे तौर पर सूर्य को एकटक देखकर त्राटक नहीं कर पाते या सूर्य पर त्राटक से आंखों में असुविधा महसूस करते हैं, वो इस दूसरे तरीके से भी सूर्य पर त्राटक कर सकते हैं। आपको सूर्य को कुछ क्षण मात्र के लिए देखना है, फिर आंखें बंद कर लें तो भ्रुकुटी यानी कि आज्ञा चक्र के स्थान पर आपको सूर्य तेज प्रकाश के साथ चमकता हुआ दिखेगा। फिर धीरे धीरे लाल होगा और हल्का सफ़ेद होकर गायब हो जाएगा। लगातार अभ्यास करने से कुछ समय बाद ये सूर्य आपको आंखें बंद करने के बाद लंबे समय तक दिखने लगेगा। अनुभव: अभ्यास शुरू करने के कुछ दिनों बाद उगते हुए सूर्य के अंदर कुछ हिलता हुआ प्रतीत होगा। सूर्य के अंदर कुछ गड्ढे नजर आ सकते हैं। सूर्य का प्रकाश फैलता हुआ महसूस हो सकता है, जैसे उसके अंदर कंपन हो रहा हो। फिर जब सूर्य आकाश में धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा तब उसके लाल रंग में परिवर्तन आएगा और अंदर आग की लपटें दिखाई देंगी। थोड़ा और ऊपर उठने पर लाल रंग में कमी आएगी और यह अधिक चमकीला प्रतीत होगा तथा आकार छोटा हो जाएगा। फिर यह चमकीला प्रकाश लहराता दिखाई देगा। लेकिन ये जो अनुभव या क्रियाएं आपको सूर्य में दिख रही थीं, वास्तव में ये सूर्य में नहीं, आपके अवचेतन मन में हो रही थी। जब अभ्यास 1 घंटे या इससे अधिक का होने लगेगा तब आपको अपनी आंखों से नीले रंग की तेजस्वी किरणें निकलती हुई प्रतीत होंगी तथा सूर्य के चारों ओर नीले रंग की रिंग दिखाई देगी। लेकिन जब अभ्यास लंबा हो जाएगा तब जिधर भी फोकस के साथ कुछ समय देखोगे वहीं पर आपको नीले कलर का एक बड़ा सा बिंदु दिखाई पड़ेगा। सावधानियाँ: अगर आपने बिंदु, दीपक
दर्पण, माया चक्र आदि पर अभ्यास करे बिना सीधा सूर्य पर त्राटक कर लिया तो इससे आपके शरीर का अग्नि तत्व बहुत अधिक बढ़ जाएगा। आपको पूरी बॉडी के अंदर से गर्मी महसूस होगी और डॉक्टर के पास जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप उगते सूर्य पर अभ्यास करोगे तो समय के साथ सूर्य का प्रकाश भी तेज होता है। तब आपको हठपूर्वक सूर्य के तेज प्रकाश में त्राटक नहीं करना है, इससे आपकी आंखों की रोशनी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। माना कि त्राटक हठ योग का प्रमुख अंग है, मगर ऐसा हठ भी ना करें कि आपकी आंखें ही खराब हो जाएं। जब सूर्य के प्रकाश के कारण आंखों में जलन हो या तेज प्रकाश हो जो कि आप सहन ना कर पाएँ, तब कुछ समय के लिए अभ्यास बंद कर दें। सूर्य पर त्राटक का समय धीरे धीरे बढ़ाएं और कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इससे घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।